Good morning, class. Welcome back. So, class, this is the continuation part of hydrogen. लास्ट जो कल हमने जो पढ़ा था, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं हाइड्राइड्स के बारे में हमने पढ़ा था और उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो पहला आपके पास जो हाइड्राइड्स में जो हम पहला जो टाइप्स है वो हमने डिस्कस कर लिया है, आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ लिया है। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, ठीक है, और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो हमने देखा कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं आयनिक या सैलाइन हाइड्राइड्स, उनका क्या होता है, घटता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। ठीक, तो आयनिक्स या सैलाइन हाइड्राइड्स जनरली फॉर्म्ड होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, या जो एलिमेंट हैं इस ब्लॉक के वो बनाते हैं, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स, राइट, आर यू गेटिंग। तो आज मेटेलिक हाइड्राइड्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं आपके पास में डियर स्टूडेंट्स, जो मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं, ये पहली बात तो है जो आपके पास जो डी ब्लॉक एंड जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं, ठीक है। जनरली they are formed by the D and F block metals. D and F block के मेटल जो हाइड्राइड से बनाते हैं उन, ठीक है, वो किस प्रकार के हाइड्राइड से बनाते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स, राइट। वन मोर थिंग, जो मेटेलिक आपके पास हाइड्राइड्स है, जो आपके पास मेटेलिक हाइड्राइड्स है, ठीक है, उसको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं, ठीक है, राइट। अब इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं, इसको समझते हैं, राइट। और जो मेटल होते हैं हमारे पास स्टूडेंट, एज यू नो, जो हमारे पास मेटल होते हैं, राइट, तो मेटल क्या बनाते हैं, लैटिस बनाते हैं, मेटल लैटिस फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब लैटिस क्या है ये आपको पता होगा, ठीक है। तो लैटिस फॉर्म करते हैं, राइट। तो कुछ इस प्रकार के अरेंजमेंट होता है मेटल में, जैसे मेटल है, ठीक, एक मेटल दूसरे मेटल के साथ, ठीक है, क्या रहता है, अरेंज रहता है, इस तरह रेगुलर पैटर्न बनाता है, राइट, कुछ इस तरह से। तो मेटल में दीज आर द मेटल लैटिस, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये बात समझ में आती है, जो मेटल हैं वो क्या बनाती हैं, लैटिस बनाती हैं, राइट। एक रेगुलर पैटर्न में जो मेटल कैटायन होता है वो अरेंज रहता है, राइट। तो होता क्या है, जो इनके जो यहाँ पर आप स्पेस देख रहे होंगे यहाँ पर ये, ठीक, अब हम जब कोई भी मेटल का जब एटम बनाते हैं तो हम एक क्या करते हैं कि स्फेरिकल स्फेरिकल बनाते हैं मेटल को, ठीक है ना। तो एटम को हमेशा क्या बनाते हैं, स्फेरिकल। तो जब भी मेटल को हम कॉम्पैक्ट करेंगे, बहुत क्लोजली पैक्ड करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको क्या मिलता है, बीच में एक स्पेस मिलता है, राइट, ठीक है। अब बहुत सारे बॉल ले लीजिए, आप कितना भी पैक्ड कर लो चीज़ों को, ठीक है, कहीं ना कहीं बीच में क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, स्पेस मिलने वाला है। यही स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं। दिस स्पेस आर नोन एज इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो लैटिस बना, जो मेटल लैटिस है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, स्पेस होता है। ये इसी स्पेस को क्या कहते हैं हम, इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है कि जो मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं, अभी तक जो डिस्कस हुआ है हमारा, ठीक है, मेटेलिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं, या फिर मेटेलिक जो हाइड्राइड्स हैं इनको नॉन स्टोचियोमेटिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। वन मोर थिंग, आपको देखो इसके कौन कौन से नाम हैं, एक तो मेटेलिक हाइड्राइड्स कहिएगा, या फिर नॉन
स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, या फिर इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ठीक है, ये थ्री टर्म्स जो हैं एक ही हैं। ठीक, अब पहली बात हमने बताया था जो मेटल लैटिस हैं उनमें क्या होता है, बहुत सारे स्पेस होते हैं। ठीक है, जो स्पेस होता है, सपोज दैट ये मेटल के एटम हैं। ठीक, इनके जो स्पेस है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं, राइट। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड से पड़ा है। ठीक है, राइट। तो अब बात क्या है कि जो मेटली हाइड्राइड्स हैं, ये तो मेटल के बारे में होगी कि मेटल कैसे अरेंज होता है, उसके एटम कैसे पैक्ड होते हैं। ठीक है, जो मेटल के बहुत सारे एटम हैं उनमें क्या है, गैप है, एक स्पेस है, इसी स्पेस का नाम है इंटरस्टिशियल, राइट। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अब हाइड्रोजन जो है हमारे पास जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अब एज यू नो हाइड्रोजन क्या है, स्मॉल इन साइज़ होता है। हाइड्रोजन का जो साइज़ है वो क्या है, स्मॉल होता है। तो स्मॉल साइज़ होने की वजह से ये इसमें पेनिट्रेट हो जाता है। ठीक है, ये इसमें क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, राइट। तो हाइड्रोजन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज occupies some of interstitial sites, right, and therefore also known as interstitial hydrides। अब आप समझ गए होंगे कि इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्यों कह रहे हैं, मैं IS लिख रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाना इसको। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स का मतलब समझ गए, जो मेटल के जो लैटिस हैं उनके अंदर क्या होगा, स्पेस होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन बिकॉज स्मॉल साइज़ का होता है, हाइड्रोजन का साइज़ क्या है, बहुत स्मॉल होता है। तो स्मॉल होने की वजह से ये क्या कर देता है, मेटल लैटिस के अंदर जो स्पेस है, जिन्हें हम इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं, उसमें ऑक्यूपाई हो जाता है, उसमें घुस जाता है, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है, अब कितने हाइड्रोजन यहाँ पर घुस रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। पहली बात तो ये आप समझ में आ जानी चाहिए कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड से क्या होते हैं, राइट। तो मैंने कहा था बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन इट ऑक्यूपाइजेज सम ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स, राइट, ऑफ मेटल लैटिस, राइट। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, नाउ सेकंड पॉइंट। जो मेटेलिक हाइड्राइड्स के बारे में हमने, या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, जो ये हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, दीज हाइड्राइड्स आर ऑलवेज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। जैसे मैंने बताया था आपको, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होते हैं। ठीक है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब अभी हम डिस्कस करते हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। ठीक है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक इसका मतलब है दे विल हैव वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, कोई मेटल और हाइड्रोजन जब बनेगा तो इसमें जो इनका रेशियो है वो प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, मतलब वेरिएबल कंपोजिशन का होता है। सपोज दैट, या आप कह सकते हो इन इवन रहता है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ZrH जिरकोनियम हाइड्राइड ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो रेशियो होता है हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन मिक्स रहता है, अब ZR क्या है, ये तो मेटल है, ठीक है, और H की जो वैल्यू रहती है यहाँ पर, H का जो कंपोजिशन रहता है, H की जो H की जो मात्रा रहती है वो रहती है इसमें 1 पॉइंट, यहाँ पर लिख देता हूँ 1.35 से लेके 1.75। ठीक है, ये प्रॉपर वे में नहीं रहता है, फ्रैक्शन में रहता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि हाइड्रोजन का एक फिक्स रेशियो नहीं रहेगा। जैसे मैं NaS ले रहा हूँ तो NaS में क्या रेशियो है, 1:1 का है ना,
लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो 1.35 1.75 इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। ठीक है, इम्प्रॉपर रहता है यहाँ पर, कोई होल नंबर नहीं रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, नॉन स्टोचियोमेट्रिक। स्टोचियोमेट्रिक मतलब जिसका कंपोजिशन एक फिक्स वेरिएबल रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसमें वेरिएबल है 1.35 से लेके 1.75 जैसे मैंने यहाँ पर बता रखा है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। राइट, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो ठीक, तो मैं प्रॉपर्टीज़ भी आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। राइट, थर्ड जो पॉइंट है आपके पास, जो ये हाइड्राइड्स हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स, या आप अभी हमने डिस्कस किया था नॉन स्टोचियोमेट्रिक या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ये क्या होते हैं, ये एग्जिबिट करते हैं, एक मेटेलिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं। भाई क्यों करेंगे? पहली बात, जैसे सपोज दैट मैं कुछ आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन क्योंकि स्मॉल होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ रहा। ठीक है, अब जो आपके पास जो लैटिस है पूरा, ठीक है, इसमें ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा। दीज हाइड्राइड्स एग्जिबिट प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल। ठीक है, ये जो हाइड्राइड्स है ना, अब ये मेटली हाइड्राइड से बना, ये एम है, ये मेटल्स से हैं। ठीक है, मेटल के एटम हैं। तो इसमें जो है हाइड्रोजन जो है इसकी प्रॉपर्टी को नहीं बिगाड़ता, क्योंकि हाइड्रोजन का जो रेशियो है, हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो जो 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 मेटेलिक हाइड्राइड्स है यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये किसकी तरह, किसकी प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल की। ठीक है, इसीलिए इसका नाम मेटेलिक हाइड्राइड्स भी पड़ा है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्यों कहेंगे, क्यों कहते हैं इसको, और मेटेलिक हाइड्राइड्स समझ गए, क्योंकि जो मेटेलिक हाइड्राइड्स है ये प्रॉपर्टी मेटल की शो करता है। ठीक है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, मेटेलिक हाइड्राइड्स। यू कैन से दीज हाइड्राइड्स एग्जिबिट प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल, so it is also called as metallic hydrides. राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। एंड नेक्स्ट जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, मेटेलिक हाइड्राइड्स की, जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, अब जो ट्रांजिशन मेटल हैं, जो ग्रुप हैं आपके पास, जो 7 ग्रुप, 8 एंड 9, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टू यू। ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ठीक, जो ग्रुप 7 वाला है, 8 वाला है एंड 9 वाला है आपके पास, इन्हें हाइड्राइड गैप भी कहते हैं। ठीक है, क्या समझे, जो ग्रुप 7 है, 8 है, 9 है, डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। ठीक है, जो पहले तो मैंने क्या बताया था, अभी आपके पास ये पीरियडिक टेबल है, सपोज दैट कुछ इस तरह से बनी होती है ना आपकी पीरियडिक टेबल। ठीक, ये एस ब्लॉक है, मैंने आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड से बताया था कल, वो तो एस ब्लॉक बनाते हैं। अब जो ये डी ब्लॉक है, यहाँ पर जो 7, 8 और 9th ग्रुप हैं, इनके जो एलिमेंट हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ, निकिल है आपके पास, और कोबाल्ट है एंड आयरन है, दे डू नॉट फॉर्म एनी हाइड्राइड्स, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। ठीक, इसीलिए क्या कहते हैं इनको, हाइड्राइड गैप कहते हैं। तो यू कैन से अमंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस इज डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक में जो 7, 8, 9 हैं, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स एंड दिस इज नोन एज हाइड्राइड गैप। ठीक है, स्पेशली आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये स्पेशली हाइड्राइड्स
नहीं बनाते हैं। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो ये तो थे कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटेलिक हाइड्रेट्स। देखो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, जैसे मेटेलिक हाइड्रेट्स क्या होते हैं, क्यों उनको मेटेलिक हाइड्रेट्स से कहते हैं, या मेटेलिक हाइड्रेट्स को नॉन स्टोचियोमेट्रिक हाइड्रेट्स से क्यों कहते हैं, एंड इसी को इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स भी क्यों कहते हैं, राइट। एंड वन मोर टर्म्स जो आया है यहाँ पर, हाइड्राइड गैप, राइट, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्राइड, हाइड्राइड गैप क्या है, जो ग्रुप आपके जो डी ब्लॉक के जो हैं ट्रांजिशन मेटल में, जो 7th 8th एंड 9th ग्रुप हैं, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं, हाइड्राइड गैप कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हाइड्राइड गैप कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो ये तो था आपके पास मेटेलिक हाइड्राइड्स। दिस इज़ ऑल अबाउट द मेटेलिक हाइड्राइड्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।